हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करते हैं आईयूपीएस पीओ जो मेंस था उसके एनालिसिस की। यहाँ पे जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर कैसा था, क्या चीजें थी, सारे सेक्शन वाइज अपने बात करेंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बात बोलूं तो इस बार जो आईपीएस पीओ था, जो मेंस का पेपर था, वो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए। अब कई लोग बोल रहे हैं हमारा पेपर खराब हुआ है, ये हुआ है, हमारे कम से अटेम्प्ट हुए हैं। ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। एक प्रॉपर जो पॉइंट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा आपके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या सीन रहेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। इस बार अपॉर्चुनिटी रियल में आप लोगों के पास बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर सबसे पहले अपने बात करें अपने सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में वही चीजें आई हैं जो चीजें मैंने आपको ज्यादातर करवाई है, तो खास करके ऑफलाइन स्टूडेंट्स को जो पीएच पैटर्न हैंडलिंग करवाएं उसके अकॉर्डिंग। ये 2 नंबर वाले में अपना जो था वो था ओड सेंटेंस, यानी 5 सेंटेंसेस दिए गए थे, उनमें से एक सेंटेंस को आपको अलग करना था। तो वो मतलब इतना ज्यादा टिपिकल नहीं था, नॉर्मल था, आराम से हैंडल हो रहा था। उसके बाद में 1 नंबर वाले में बात करें, 2 पैराग्राफ आए थे। एक पैराग्राफ में तो क्वेश्चन ही 3 थे, ठीक है। और दूसरा एक पैराग्राफ हो रहा था, वो भी इजी था, उसकी वोकेब वगैरह वहां से क्लिक हो रही थी। कुछ एक थोड़ी सी ट्रिकी वोकेब थी, वो सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा था। पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें, जिस तरीके से पैटर्न हैंडलिंग मैं आपको सिखाता हूँ उसी वे में पैटर्न हैंडलिंग थी वहां पे पूरी की पूरी। जैसे पैटर्न्स में अपने एक बहुत ही शानदार प्यारा पैटर्न आया था, फ्लो टेस्ट टाइप का पैटर्न था। और वहां पे मैं भी कंफ्यूज हुआ था। डायरेक्शन दे रखे थे उन्होंने डायरेक्ट, और अपने क्या करते हैं, डायरेक्शन इतना नहीं पढ़ते। जब अपने को पैटर्न का थोड़ा हिंट मिल जाता है तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। और वहां पे पैराग्राफ दिया हुआ था, 4 ब्लैंक्स दिए गए थे बीच बीच में। ऐसे लग रहा था कि पहला क्वेश्चन है, उसने दे नहीं रखा था, इधर की साइड दे रखा था, लेकिन इस साइड उन्होंने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उन्होंने दे दिया 19 दे दिया, इस साइड कुछ नहीं दे रखा था, तो उसमें कि 1920 वगैरह ऐसे कुछ नहीं दे रखा था। तो ऐसे सोचा कि मतलब दिया नहीं होगा, मेंस का एग्जाम है, चेक कर रहा है अपना आईक्यू लेवल, तो पहले में पहला यहाँ पे फिल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां चला। नेक्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन गया तो क्लो टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो गया, वहां पे पैराग्राफ वगैरह। फिर डायरेक्शन को देखा तो वहां से पता लगा कि सारों में सेम ही ऑप्शन आना है, चारों के चारों। तो यहाँ पे कुछ था, एक बेनिफिट टाइप का था, कुछ था क्रेडिट वगैरह के फॉर्म में था, एक हैंड दे रखा था। पहले वाले में बेनिफिट वगैरह अपने को ज्यादा लग रहा था, स्पोर्ट ज्यादा लग रहा था। एक वाले में वॉस देयर, इस तरीके से वॉस देयर, वॉस देयर क्या करेंगे, स्पोर्ट को तो करेंगे नहीं, वॉस देयर हैंड होगा, तो वहां से हैंड सेट हो रहा था। गिव एन हैंड भी तो होता है ना, गिव ए हैंड होता है किसी को सपोर्ट करना वगैरह, उस तरीके से वहां पे दे रखा था। मतलब बहुत ही प्यारे पैटर्न्स थे। उसके बाद में पैटर्न्स की फॉर्म में बात करें, एक लोटस टाइप का ही आया था, ए बी सी डी ऐसे करके लिखा हुआ था, और उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट दे रखी, फ्रेज को कैसे रिप्लेस करना है। उसके बाद में आपके कॉलन दे रखे थे, कॉलन में फ्रेज रिप्लेसमेंट, छोटी सी फ्रेज दे दी उसको, वो V1 एक सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, मॉडल को V1 चाहिए, वो सारी वर्किंग थी, उससे पूरा पूरा क्लिक हो रहा था। फिर कॉलन के साथ कनेक्टर दे दिए, दैट आएगा, और आएगा, एंड आएगा, इस तरीके से दे रखा, तो वो भी बहुत प्यारा पैटर्न था। तो कुल मिलाकर शानदार पैटर्न थे। एरर की फॉर्म में कुछ पैटर्न दिए तो एरर डायरेक्ट वहां पे डिटेक्ट हो रही थी, बिल्कुल इजी इजी एरर्स वहां पे थी। इंग्लिश में जो पैटर्न्स थे बिल्कुल जो अपनों ने गो थ्रू कर रखे हैं, जिनके थ्रू उन्होंने एक बार देखे हुए पैटर्न, उस टाइप के पैटर्न्स थे। दूसरा, आपको जरूरत ही नहीं होती चाहे आपके पास कितना ही नया पैटर्न आ जाए, क्योंकि मैं सिखाता हूँ आप लोगों को पैटर्न हैंडलिंग, कि पैटर्न्स को हैंडल कैसे करना है डायरेक्शन को बढ़ के। तो इंग्लिश में इतना ज्यादा कोई इश्यू था नहीं, आराम से क्वेश्चन होने वाले थे। मेरे यहाँ पे जो क्वेश्चन हुए थे इंग्लिश में, मैं आपको बता दूं, मेरे इंग्लिश में 5 तो मैंने पूरे के पूरे 2 मार्क्स वाले, मैंने जो ज्यादा फोकस किया था वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि डबल मार्क्स दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन की जगह आपके 2 हो रहे थे, ऐसे मान लो। उसके बाद में अगर अपने बात करें, 25 जो थे मैंने 1 मार्क के किए थे, कि कुछ एक पैराग्राफ में मेरे रह गए थे, क्योंकि मैं बहुत प्यार से पेपर करता हूँ, बिल्कुल आराम से, यानी एक्यूरेसी पे काम करते हुए, ताकि नेगेटिव ना हो वहां पे। तो मजे आ रहे थे मुझे, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन बाद में आया था, रीजनिंग वगैरह मुझे कुछ ज्यादा ही मजे आ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया था वहां पे। तो वो कोई इशू नहीं था, प्रॉपर वे में आराम से सेट हुए वहां पे, प्रॉपर उनको चेक कर करके मस्त तरीके से करना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंग्लिश सेक्शन के बाद अगर अपनी बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग जो अपना था बड़ा ही प्यारा सेक्शन था वहां पे। रीजनिंग में, रीजनिंग में क्या आया, रीजनिंग में स्टार्ट हुई, मैंने 2 नंबर वाले उठाए। 2 नंबर वाले में सबसे पहले स्टार्ट हुई एक पजल, जिसमें रो दे रखी थी। रीजनिंग में यहाँ पे पजल जो थी, 2 नंबर वाला स्टार्ट हुआ, उसने मुझे स्टक भी किया। यहाँ पे रो दे रखी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो। फर्स्ट रो में जितने भी लोग थे, 4 मेंबर्स थे, तो 4 मेंबर्स सारे की तरफ साउथ की तरफ डायरेक्शन थी उनकी, ठीक है, फेस था। सेकंड रो में 8 मेंबर्स थे, जो वेस्ट साइड में थे, 4 उनका नॉर्थ में, और रिमेनिंग का साउथ में दे रखा था। और जो आपके थर्ड रो में थे उनका नॉर्थ में क्या था, फेस था। कुल मिलाकर बोला हुआ था सारे एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो ये ऐसे बनेगी। यहाँ पे आप 4 बना लो साउथ की तरफ फेस करके,
इसके 4 इनके सामने हो जाएंगे, रिमेनिंग 4 जो है वो साउथ में देखेंगे, तो इनके सामने यहाँ पे ऐसे 4 आपके बैठ जाएंगे नॉर्थ साइड में, थर्ड में। तो ये आपका रीजनिंग की पजल थी, बहुत ही प्यारी पजल थी और टाइम कंज्यूम किया, और मस्त टाइम कंज्यूम किया इसने मेरा। मुझे 4 बार में जाकर बनी थी ये मेरी, ठीक है। बार बार स्किप हो रहा, कभी यहाँ पे एम और आर बैठ जाए, आर और टी के बीच में गैप आ रहा था, तो बार बार कैंसिल हो, तो यहाँ पे जाके ऊपर जाके कुछ ना कुछ कनेक्शन मिला था। 5 क्वेश्चन थे 10 नंबर के, आराम से यहाँ पे हो गए थे। लेकिन जो मैंने ऑफलाइन में आकर आज जब बच्चों से पूछा, मैंने बोला आप, क्योंकि मैं तो ऐसे सोच रहा मैं स्टक हूँ वो भी स्टक होंगे, तो मैंने उनसे बोला कि आप स्टक हुए क्या? वो बोले क्या स्टक होते सर? सेम डिटो अपने को यहाँ पे रीजनिंग वाले सर ने, संजय सर ने क्लास में ऑफलाइन में करवा रखा था, पेपर ही ले रखा था, ये पजल सोल्व करवा रखी थी पूरी की पूरी, तो हमारी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गई थी। हाँ ये हो सकता है क्योंकि अपना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, मेरा कंटेंट आया है यहाँ से, बुक से भी आया है। मैथ्स के लिए तो हमेशा ही बोलते हैं कि मैथ्स वाले कंटेंट डायरेक्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं जो आपके एग्जाम वगैरह में है, ठीक है। उसके बाद में एक पजल आई थी जीएम वाली, रैंकिंग वाली, ये 2 नंबर में पता नहीं क्यों दे रखी थी इन्होंने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी थी, इजीली हो गई थी ये, ठीक है। और एक सर्कुलर वाली आई थी। उसके बाद में कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन मैंने किए थे 1 नंबर में, ठीक है, वो क्वेश्चन आ गए थे, मतलब इजी वे में था पूरा का पूरा। यहाँ पे मैंने मतलब इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं था, आराम से आप बड़ी अटेम्प्ट कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे 11, क्योंकि मेरी देखो प्रैक्टिस नहीं है, नॉर्मल सी बात है, 2 मार्क्स के मैंने 11 किए, और 1 मार्क का जो था वो मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे किए थे 1 मार्क, ठीक है। रीजनिंग में ये सीन था। रीजनिंग के बाद में अगर अपने बात करें तो आपका सेक्शन आता है, अपनी स्पीड में बता दूं, क्योंकि ज्यादा बताने से क्या मतलब, नॉर्मल जो मैंने किया उसके अकॉर्डिंग बता दूं। पेपर मस्त था, मजे बहुत आए थे मुझे, सीरियसली बहुत मजे आए थे। क्वांट का अपने बात करें, क्वांट में क्या था, क्वांट में 2 नंबर वाले स्टार्ट किए थे, और 2 नंबर वालों में भर भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज मिक्स करके डाल रखी थी उन्होंने। बहुत सारी वैल्यू दे रखी थी, एक सीरीज थी, सेकंड सीरीज थी, उसमें क्या था, क्यू, क्यू माइनस 400, उसके बाद में डिजिट याद नहीं है, फिर यहाँ पे आर दे रखा था, ऊपर उन्होंने कुछ x.4x की फॉर्म में ऐसे करके कुछ दे रखा था, फिर 2s की पावर -4 पता नहीं ऐसे कुछ दे रखा था, ऐसे करके p दे रखा था, इस तरीके दे रखा था। और यहाँ पे वैल्यू डाल रखी थी उन्होंने कि जो आपका x है उसकी जो वैल्यू है वो 2 डिजिट, जो आपका 2 डिजिट लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 16, उसका स्क्वायर रूट है, यानी 4 आएगा यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू थी। और 2s एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 2s की वैल्यू जो है लेस देन 40 है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कितनी होगी, 2 की 5 होगी, 32 होगा, ठीक है, 2 की 5 32 होगी, तो 32 यानी 5, इसकी वैल्यू 5 आ रही थी। टी की वैल्यू भी यहाँ पे उन्होंने दे रखी थी, कुछ मतलब इंटीजर वगैरह के फॉर्म में उन्होंने दे रखा था, मतलब इस तरीके से दे रखा था कि जो आपकी प्राइम नंबर होती है 2 डिजिट सेकंड लोवेस्ट, तो फर्स्ट लोवेस्ट कौन होती है 11, सेकंड लोवेस्ट 13, तो ये इसकी वैल्यू 13 दे रखी थी। फिर इधर से आर की वैल्यू वगैरह निकलवा के पूरी कैलकुलेशन, फिर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे उसमें, पी रेशियो आर क्या है, एक्स माइनस क्यू क्या, मतलब ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे थे, बहुत ही शानदार था। एक दो सीरीज और भी थी, और भी पार्टिसिपेशन थी, बहुत प्यारी थी। उसके बाद में एक डीआई दिया था, कुछ डीआई नहीं था, 2 पाई मतलब ये चार्ट दे दिए गए यहाँ पे, पाई चार्ट एक टाइप से, और इसमें से इसको निकाला गया था इस तरीके से, ठीक है, दिया गया था, कुछ नहीं थी, इसकी जो यहाँ पे जो वैल्यू थी उन्हीं वैल्यू को एक्सटेंड करके डाला गया था, मतलब उनके इंटरनली वैल्यूज को फर्दर डिवाइड किया गया था, चारों ऐड हो रहे थे, इस तरीके से उन्होंने दे रखा था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था, ये भी इजी था। उसके बाद में एक्स वाई 1 नंबर वाले में भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इजी क्वेश्चन थी, मैं वहां पहुंच नहीं पाया, सीधी सी बात है। मुझे जब टाइम कंप्लीट होने लगा, कुछ एक सेकंड बचे, तब मैंने गो थ्रू किया, तो मुझे मिला कि वहां पे 3-4 क्वेश्चन मेरे खराब हो गए, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैथ्स में मेरे 8 क्वेश्चन हुए थे, मतलब प्यारे क्वेश्चन आए हुए थे, और ये अपने सीट में सारी की सारी चीजें हैं जो क्लास टेस्ट आपके होते हैं, बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें करवा रखी है। 8 क्वेश्चन इसमें आए थे, और 2 क्वेश्चन मेरे 1 मार्क के, यहाँ पे 2 मार्क के मैंने 8 किए थे, और 1 मार्क का मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए थे। बच्चे करके आए यहाँ पे रीजनिंग में 18-18 क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले करके आए, 1 नंबर वाले तो अलग है। ऐसे ही इसमें मैथ्स में भी यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूरे पूरे उन्होंने है ना 2-2 नंबर वाले भी कर रखे हैं, तो इतना कोई था नहीं, मतलब ठीक था, कोई इशू वाली बात नहीं थी। उसके बाद अपना जो सेक्शन आता है वो आता है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर मेरा बिल्कुल जीरो है, पहले मैं बता दूं मैंने कितने किए। वाइल्ड गेसिंग नहीं थी मेरी, सेंसिबल गेसिंग होती है, कैसे गेस किया वो मैं कुछ क्वेश्चन याद है वो बता दूंगा। करंट अफेयर में मैंने 2 नंबर वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए थे मैंने 4, ठीक है, और 1 मार्क वाले मैंने जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन किए थे मैंने यहाँ पे 9, ठीक है।
ये मेरा था यहाँ पे सी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करें तो हुआ क्या, क्वेश्चन था ई रुपए का था, ई रुपए वैलेट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। तो देखो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं पीछे जब एक बार पिछली लास्ट रिसेंटली जब मैं गया था ब्रांच गया था, वहां पे जब वापस से रिपोर्ट करने, मतलब नोटिस पीरियड जो चल रहा है मेरा एसबीआई में, ठीक है, उसमें मैं गया, नोटिस आया हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे टारगेट दिया गया था आरबीओ में कि आप ब्रांचेज में कॉल करके ई वैलेट है ना उसमें मतलब ट्रांजेक्शन्स करवाओ, मैनेजर वगैरह इनको बैंक वालों को कॉल करना था। तो उन्होंने बोला आप भी करो, तो मैंने बोला कैसे क्या करना है मुझे बताओ आप। तो उन्होंने बोला कि आप एक वैलेट में पैसा डाल दो आपका एक्टिवेट हो जाए। मैंने बोला कितना डालूं, तो उन्होंने बोला 1 रुपये डाल दो, 1 रुपी। लेकिन वहां कोई भी ऑप्शन, वो किस्मत थी मेरी कि 1 रुपी का कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे जो जितने जितने ऑप्शन थे वो सारे के सारे 10 रुपी का था, एक आई थिंक 50 का था, 1000 का था, ऐसे था, और एक नो मिनिमम का था। तो 1 रुपी का तो मैंने किया हुआ था और ऑप्शन में नहीं था, तो नो मिनिमम कर दिया मैंने, ठीक है, वो मेरा सेट हो गया था। वहां से क्लियर, बाद में चेक किया वो सही था। उसके बाद में ई रुपी वाला हो गया, केसीसी का था कि कौन कौन से बैंक केसीसी कर सकते हैं। तो ये आपके सोसाइटी वगैरह की बात हुई थी, प्राइवेट बैंक की बात ये करते हैं, दो में कंफ्यूजन था, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन आया, फिर मैंने, क्योंकि मेरी बैंकिंग वगैरह मतलब ये मैं करता ही नहीं, करंट अफेयर वगैरह इस पे ध्यान का मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, मैथ रीजनिंग मेरा कोर है, इंग्लिश में करवाता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन आया, तो मैंने सोचा एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक दिया, वो तो कैसे करते नहीं है, तो वहां से मैंने पेमेंट बैंक को यहाँ पे टिक कर दिया था। फिर एयर सर्वे जो था क्लीनेस्ट सिटी की फॉर्म में, तो देखो इंदौर तो सबको पता है, सूरत भी अच्छी सिटी है, पीछे ही आई थी उसकी न्यूज। उसके बाद टॉप 3 में कौन सी नहीं, आगरा आया था, और जबलपुर आया था, और एक भोपाल आया था। तो मुझे कंफ्यूजन है जबलपुर और भोपाल में। अब भोपाल में गैस कांड हुआ, मुझे याद आया, तो मैंने ऐसे गैस किया कि वो गैस कांड है, उसका इफेक्ट तो अभी भी थोड़ा बहुत वहां पे है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और मैंने भोपाल कर दिया और भोपाल ही वहां पे हो गया। वो बिल्कुल सही था। मतलब इस तरीके से सेंसिबल वे में मैंने जो तुक्के लगाए थे सारे के सारे, वो प्रॉपर वे में मेरे सारे के सारे गए गए। एक था काउंटरफिट नोट, जो जाली नोट होते हैं, जाली नोट के साथ क्या करना होता है, ये तो हमने बहुत काम किया है बैंक में, तो बहुत काम किया, तो वो तो डायरेक्ट ही पता लगे कि वापस नहीं देना होता, तो वहां से वो क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे करके क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वे में थे, आराम से यहाँ पे क्लिक हो गए थे। मैंने जानबूझकर गलत किया, वो क्वेश्चन ये था फ्री एआई वाला, फ्री एआई जो दिया है उसके 7 सूत्र बताए गए हैं। तो फ्री एआई में एथिकल फॉर्म में पूछा, एथिक्स की फॉर्म में पूछा गया था। एथिक्स की फॉर्म में क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी वगैरह ये होती है, मतलब जिम्मेवारियां होती हैं। एक प्रोडक्टिविटी था, और एक यहाँ पे क्या था, पीपल फर्स्ट था। तो मैंने पीपल फर्स्ट ही किया था कि लोगों को पहले देखो, क्योंकि एथिक्स वही बात करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, बाद में दोबारा क्रॉस वेरीफाई के चक्कर पता नहीं क्यों प्रोडक्टिविटी करके आ गया, वो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे लगभग जो क्वेश्चन मैंने चेक किए, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, वो सारे मोस्टली सारे के सारे सही है। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इसमें, मुझे सेक्शनल कट ऑफ चाहिए, स्कोर में मैथ रीजनिंग इंग्लिश से कर दूंगा। कुल मिलाकर मेरे जो क्वेश्चन हुए 68 यहाँ पे क्वेश्चन हुए थे। उसमें 2 नंबर वाले में बात करूँ, 11 रीजनिंग में 2 मार्क्स की बात करूँ। अब डिपेंड ये भी करता है 2 मार्क्स वाले आपने कितने किए, 1 मार्क के। पेपर से पहले इवनिंग में मैंने ये बात बोली थी कि 2 मार्क्स वाले पहले करना, बोला था मैंने। 2 मार्क्स वाले थे, 11 रीजनिंग में हो गए, 8 मैथ में हो गए, 5 इंग्लिश के तो 5 के 5 हो गए, और आपके कितने 4 ये हो गए, ठीक है, आपके करंट अफेयर के। तो कितने हो गए 19 और 9 कितने, 28 हो गए ना ये, जरनो 17 28। तो 28 क्वेश्चन मेरे 2 नंबर के, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितने हो गए, 56 मार्क्स का यहाँ से हो गया मेरा। 56 में से अगर कुछ भी थोड़ा बहुत निकालो, क्योंकि इनमें तो मेरे कोई गलत होना नहीं है, ये श्योर है, फिर भी मान ले तो अपने 50 पे ले ही जाते हैं, तो 50 मार्क्स का यहाँ से हो गया। उसके बाद में 1 नंबर वाले में 4 क्वेश्चन रीजनिंग। उसके बाद में अगर अपने बात करें 25 इंग्लिश, टोटल 68 क्वेश्चन हुए थे मुझे याद है। और उसके बाद 9 क्वेश्चन आपके क्या हो गए करंट अफेयर में, और 2 क्वेश्चन हो गए उसके क्वांट के। 11 और 25 कितने हो गए, 36, 36 वो 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन यहाँ से मेरे हो गए 1 नंबर के, तो यहाँ से अपने 40 मार्क्स ले लेते हैं, तो 90 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर थोड़ा फिर डाउन करें तो 80 मार्क्स तो यहाँ पे सेट ही है। उसका डिस्क्रिप्टिव अलग से है, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा पंगा हुआ मेरे साथ। मैंने स्टार्ट कर दिया जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे था कि गवर्नमेंट को नीड है उसको प्रोटेक्ट करने की, और पब्लिक को नो यानी पता होना चाहिए, दोनों को बैलेंस करना था। तो उस फॉर्म में था गवर्नमेंटल जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो राफेल वगैरह उसकी फॉर्म में होना चाहिए था,
लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मजे आ गए थे मुझे, तो मजे मजे में थोड़ा सा ज्यादा ही मैं एक्साइटेड था, तो मैंने पहले वो पर्सनल डेटा होता है ना उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन वाला लिख दिया। फिर बाद में जब ध्यान से देखा तो पता लगा, तो बाद में मैंने ऊपर कुछ चीजों को टाइप किया है, नीचे वही मिक्सचर, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, एक बार जो लिख दिया तो ऊपर कुछ लाइंस मैंने ऐड कर दी थी वहां पे डेटा। अब वो देखो उसमें क्या होता है, और उसी के चक्कर में आरसी में मेरे 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ था, बस इतना सा पंगा हुआ था। तो इसकी सेक्शनल निकल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा मुझे सेक्शनल खराब करती है कि इसकी करंट अफेयर की, लेकिन इस बार थोड़ा डिस्क्रिप्टिव का भी देखना पड़ेगा कि उसकी सेक्शनल क्या होता है। तो हो जाता है कई बार, थोड़ा ढंग से पढ़ना जरूरी है। देखो मुझे तो जरूरत नहीं है इतनी, मेरा तो पिछली बार भी क्लियर हुआ था, इंटरव्यू कॉल हुई थी, तो करनी नहीं है, जो बात अलग है, मैं तो चेकिंग की फॉर्म में जाता हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये गलतियां यहाँ पे ना नहीं करनी है, कुल मिलाकर ये पॉइंट था। कुल मिलाकर अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग करूं, बताऊं आपको, जब मैं इतना कर सकता हूँ, इसका मतलब आपकी तो प्रैक्टिस बहुत शानदार, तो आप भी तो कर सकते हो। कुल मिलाकर, अपने वैसे हवा में बातें नहीं करेंगे, कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं, अच्छी वैकेंसीज है। उसके बाद अब आपके मेंस के रिजल्ट से पहले पहले क्या होगा, वैकेंसीज ऐड भी होनी है, तो ऐड होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बातें करें, तो आप अगर, मैं मार्क्स की बात करूंगा, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात नहीं करूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन कौन से नंबर के किए, उसके अकॉर्डिंग देखना। मैं ये बोलता हूँ आपको कि अगर आपके 70 भी अगर आपके बन रहे हैं ना मार्क्स, 70 मार्क्स, तो आपका क्या है, चांसेस है अच्छे खासे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे खासे चांसेस। अगर किसी के 75 प्लस बन रहे हैं, तो चांसेस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। और यहाँ पे चांसेस हैं आपके 70 के राउंड। अगर किसी के 65 भी बन रहे हैं और एक्यूरेसी साथ में है, तो भी आपके चांसेस हैं इस बार वैकेंसी की थोड़ी, वैसे इतना नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, लेकिन फिर भी आईपीएस है, एक्यूरेसी पे करेगा ना करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि इसका ट्रेंड है। तो आपके अच्छे खासे चांसेस है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके 70, आप इसको मार्जिन ले लो, 70 के अराउंड अगर आपके बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा खासा है। और अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, तो थोड़े कम भी बन रहे हैं, तो आपको बोनस मिलने के चांसेस हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में फिर वो 25 का डिस्क्रिप्टिव भी तो है, तो अगर डिस्क्रिप्टिव को तो मैं ऐड करना ही भूल गया। ठीक है, इसको भी ले, 10 के अराउंड इसकी कट ऑफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, 60 तक भी आ जाओ, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 तक पहुंच जाते हो ना, फिर भी आपके अच्छे खासे चांसेस है। क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन है वहां पे इंटरव्यू का, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू रहेगा, इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर लेकर आने पड़ेंगे। अदरवाइज 70 प्लस आपके जा रहे हैं, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, 20-80 का रेशियो रहता है, तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। कट ऑफ की एक्सपेक्टेड फॉर्म में अपने बोल नहीं सकते वैसे डायरेक्ट, तो क्योंकि वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स वहां पे कैसे थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। लेवल तो देखो ठीक ठाक था, इतना भी नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था। अगर आप प्रॉपर वे में, जैसे मैंने बोला था, बिना यहाँ पे घड़ी को देख के करते जा रहे हो, तो इतना कोई लेवल नहीं था, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते थे। लेकिन फिर भी आपके अच्छे खासे चांस है, जिस तरीके से आप जितना ही पेपर करके हो, 60 के राउंड भी करके आए हो ना आप मार्क्स की फॉर्म में, तो भी आपका बढ़िया चांस है। अब आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट प्रोग्राम पे फोकस करो, नेक्स्ट अपना आ रहे हैं एसबीआई क्लर्क का मेंस, तो आ ही रहे हैं। लेकिन सबसे शानदार, जो मैं हर बार बोला है मैंने, और अब भी फिर से बोलता हूं, जो आपको इस साल श्योर जॉब देने वाला है, जो श्योर जॉब देगा अगर आप थोड़े डेडिकेटेड हो, तो वो है आपका आईपीएस क्लैरिकल। इसके ऊपर फोकस करो अच्छा खासा, क्योंकि ये तो अपना हो गया, ये तो इंटरव्यू की बात आई, तब अपने बात करेंगे। ठीक है, इस पे मेंस पे फोकस करो, रबी से तैयारी स्टार्ट कर दो। जो कमियां अगर आपको लगती है आईपीएस पीओ मेंस में रही थी, उन कमियों पे काम करके इस पे काम कर दो, आराम से सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, क्लियर है सभी के? भाई ये सारी चीजें थी, ये सीन था। अब इसकी टेंशन मत लो, कर्म कर दिया आपने, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक कर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, रोना धोना आपका कर्म नहीं है, क्योंकि आप क्या, वो महारथी हो। और जो जंगबाज होते हैं वो कभी रोना धोना नहीं करते, वो आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो ये लड़ाई आप लोगों ने लड़ ली है, इसका रिजल्ट आएगा जब आएगा। अब इसको छोड़ो, जैसा हो गया वैसा हो गया। अब इसको टारगेट करो और मारकाट मचा देनी है इसके मेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से खुद को बूस्ट करके स्टार्ट हो जाओ नेक्स्ट वाले टारगेट के लिए। ये भी रिजल्ट मिलेगा, ये भी मिलेगा, बहुत सारे रिजल्ट बहती गंगा है एक टाइप से, आप मान लो इस बार बहुत शानदार वैकेंसीज है, कहीं ना कहीं तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करो, आराम से सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड वन मोर थिंग,
आईपीएस क्लरिकल मेंस का और एसबीआई क्लरिकल मेंस का जल्द ही अपने मेंस वाला पेपर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, जैसे अपने टेक्स्ट बुक से लाइव वगैरह करते हैं ना, वैसे पेपर स्टार्ट करेंगे, कुछ पैटर्न्स वगैरह भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ।